नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सिलेक्शन मतलब एसएससी के जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम पिछले वीडियोस तक कंप्लीट जानकारी ले चुके थे कि एसएससी क्या है। उससे रिलेटेड टोटल डिटेल हम उसमें पढ़ चुके थे। एसएससी कितने तरह के एग्ज़ाम करवाता है और उन एग्ज़ाम की डिटेल क्या है वो भी हम पिछली वीडियोस तक पढ़ चुके थे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हमने एसएससी सीजीएल का सिलेबस उठाया था कि एसएससी सीजीएल में क्या क्या रहेगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो आपका सिलेबस उसमें बेसिक मैथ रहेगा, ठीक है ना, बेसिक इंग्लिश रहेगी, रीजनिंग रहेगी और जीके रहेगा। ये 4 तरह के आपके सिलेबस मतलब इसमें सब्जेक्ट जो है वो रहेंगे। तो इससे रिलेटेड सिलेबस जो है उसकी जानकारी हम पिछली वीडियो में ले चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड हम मैथ का जो फर्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से रिलेटेड आज कुछ एमसीक्यूज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहाँ से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए, टाइप 1 है मतलब प्रकार 1 संख्याओं की संक्रिया पर आधारित इसमें क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, यदि x तथा y एक संख्या 347 xy के 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो x प्लस y का मान क्या है। क्या पूछा गया है कि यदि x तथा y एक संख्या 347 xy के 2 अंक इस प्रकार हैं, मतलब जहाँ xy है उसके 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब xy की जगह पर ऐसे 2 अंक हैं तो x प्लस y का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2 होगा, ऑप्शन बी 4 होगा, ऑप्शन सी 6 होगा, ऑप्शन डी 8 होगा। ये एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टियर 1 में 5 अगस्त 2017 पहली पाली में मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है 2, ठीक है ना। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं इसका जो एक्सप्लेन है क्या करा है इन्होंने कि 80 से आपको कौन सी संख्या में भाग देना है 347 xy में। तो 80 एकम 80, 80 दूनी 160 और 80 चुके इसमें कितने आ गए 320। अब 347 में से आपको 320 माइनस करने हैं तो 7 का 7 ही रह जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा और x यहाँ पर हम ले लेंगे क्योंकि 80 से छोटा है। 80 का फिर भाग देंगे हम, 80 तिया कितने होंगे 240। अब यहाँ पर 27x में से हम 240 कैसे माइनस करेंगे तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा 3x बचेगा क्योंकि ये चर और अचर राशियाँ हैं तो इनको इस तरह से ही माइनस करेंगे, समझ लीजिए आप। तो अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे y ले लेंगे। तो x तथा y का मान ऐसा होगा कि संख्या 3xy संख्या 80 से, ठीक है ना, पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 80 गुणा 4, ठीक है ना। तो क्या कर दिया जाएगा 80 गुणा 4। ऐसी कौन सी संख्या लेंगे 3xy संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो 80 गुणा 4 कर दिया, 8 चुको 32, अर्थात x तथा y का मान क्रमशः 2 एवं 0 होगा। तो लास्ट में कितना आ जाएगा उसमें 2 एवं 0 होगा। तो राइट आंसर क्या है 2 + 0। तो 2 को जब प्लस में 0 में प्लस करेंगे तो 2 आएगा आंसर। तो x + y मतलब 2 + 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अभाज्य संख्याएं जिनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ऑप्शन ए है 272, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 351, ऑप्शन डी 414। ये कहाँ कहाँ पूछा गया है देखिए, एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टियर 1 में 16 अगस्त को पूछा गया 2017 में सेकंड फर्स्ट पाली में, ठीक है ना। एसएससी ऑनलाइन CHSL में पूछा गया है टियर 1 में 6 मार्च 2018 में फर्स्ट पाली में। तो इसका देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 351 होगा, मतलब सभी अभाज्य संख्याओं का योग 351। देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं का योग 61, 60 के बाद क्या आएगा 61,
67, 71, 73, 79 ये सभी क्या हैं? अभाज्य हैं, विषम संख्या हैं। तो इस सभी का योग कितना हो जाएगा? 351। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा जो होता है ना व्युत्क्रम के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए -8 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी -12 है, ऑप्शन डी 8 है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि 8 हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से कि माना वह संख्या 1 से सॉल्व भी आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, तो वह संख्या कौन सी है? 58 गुना एक संख्या हमने क्या माना? x -58 बटे में x 58 गुना बड़ी है और 3/4 58 गुना से 3/4 बड़ी है, तो बराबर कितना आया? 3/4। ठीक है ना, तो x से x मिले कितना हुआ? x² -58 ऐसा ही रखा है। इसमें ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन किया मतलब त्रय गुणा किया, 3 का x से हुआ 3x, नीचे 4 रखे ही हैं। सो इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसको समझ लेते हैं। 4x² -3x -58 इंटू 4 बराबर 0। 4x² ऐसा ही रखा है -32x प्लस 29x। ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन किया था हमने, कोष्टक से गुणा किया था, -58 इंटू 4। 4x इधर आ गया, कॉमन लिया हमने इसमें से, और ब्रैकेट में क्या बचा? x -4। तो 4 का x से जब मल्टीप्लाई किया तो 4x² होगा, -4 का 8 से करेंगे तो 4 8 32x होगा, प्लस 29 बाहर आ जाएगा और x -8 अंदर बचेगा। कोष्टक में हमारी एक जैसी ही संख्या बचनी चाहिए। x -8 रखा ही है, 4x + 29 ये इसका कॉमन आ गया है। x -8 बराबर 0 और 4x + 29 बराबर भी 0। जब इसे ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे तो ट्रिक ज़्यादा बेटर है। प्रश्न अनुसार 8 -58 बटे 8 हो जाएगा। तो ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन की 8 8 64 हुआ, 58 ऐसा ही रखा है, -58 बटे में 8 बराबर 6/8 आ गया। 64 में से जब 58 माइनस किए तो 6 बचे, नीचे 8 आ गया। और इसको और सरल करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चुक्के 8 जो प्रश्न को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7 है। मतलब एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो देखते हैं, माना धनात्मक संख्या 1 से, प्रश्न अनुसार x -4 बराबर 21 बटे में 1/x। तो x -4 ऐसे ही रखें, बराबर 21 से कम 21 और नीचे x आ गया। x से x मिले, ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन किया मतलब त्रय गुणा किया, x² हुआ, -4 का x से हुआ 4x -21 बराबर 0। एक समीकरण बन गया x²। अब इसको सरल कर देंगे, माइनस इसको मध्य पद को तोड़ेंगे जब हम, तो ऐसी संख्या देखना है कि जोड़े घटाए तो 4 आए और गुणा करने पर 21 आ जाए। तो जोड़े घटाए मतलब 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे। x ऐसे ही रखा और 7 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएंगे, -21 बराबर 0। x² -7x फिर प्लस 3x -21, फिर इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? x -7 प्लस 3 कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा? x -7 इक्वल टू 0। तो x -7 और x + 3 इसका आंसर हो जाएगा, या तो x -7 बराबर 0 या फिर x + 3 भी बोल सकते हैं। x -7 बराबर 0, तो x बराबर 7 हो जाएगा और x बराबर -3 हो जाएगा। तो संख्या कितनी होगी? 7। ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे तो माना संख्या 7 है, तब 7 - 4 तो 3 होगा, 3 बराबर 1/7 गुणा 21। ठीक है ना, तो बराबर 7 से 21 3 बार कट गया, 7 तिया 21। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 से विभाज्य, जो 5 से पूरी तरह से विभाज्य है, ऐसी क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 80। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। माना 3 क्रमागत संख्याएं x, x + 5, x + 10 है। प्रश्न अनुसार इन तीनों का योग x + x + 5 + x + 10 बराबर 225 है। तीनों x को जोड़ा तो 3x आ गया, बराबर
225 माइनस 10 और 5 को जोड़ा तो कितना आ गया 15। जब पक्षांतर किया तो 15 किसके हो गए, माइनस के हो गए। 3x बराबर 225 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, 210 बचेंगे। तो 3x बराबर मतलब x बराबर 210 बटे में 3 आ गए। 3 से 210 को काटा तो कितनी बार कटा, 70 बार। 3 7 1 के 0 का 0, बड़ी संख्या x प्लस 10 और 70 आ गया x का मान, तो 70 प्लस 10 बराबर 80 हो जाएगा। ट्रिक से ऐसे करेंगे, बीच की संख्या बराबर 225 बटे 3 बराबर 75, तो -5, इसका भी कितना हो जाएगा +5, तो 70 और 80 ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, एक अंक 2 बार नहीं आना चाहिए। 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन ए है 6, 9, 5, 5, 2, ऑप्शन बी 6, 5, 9, 2, 5, ऑप्शन सी 6, 5, 9, 5, 2, ऑप्शन डी 6, 3, 9, 5, 2। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 6, 5, 9, 5, 2। कैसे, 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जब बनाना है तो सबसे बड़े अंक को पहले लेंगे, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटी संख्या अगर बनाना है तो सबसे छोटा अंक पहले लेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना, 2, 0, 5, 6, 8 हो गई, और सबसे बड़ी संख्या 8, 6, 5, 2, 0 होगी। सो अंतर इनका क्या हो जाएगा, 8, 6, 5, 2, 0 से 2, 0, 5, 6, 8 को जब माइनस करेंगे तो 6, 5, 9, 5, 2 बचेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है, मतलब 2048 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 1024। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा, माना प्रथम संख्या x है, द्वितीय संख्या 2x है। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना होगा, 2048। दोनों का गुणनफल किया, 2x से x का गुणा किया तो 2x² हुआ, बराबर 2048 हो गया। x² हमने इधर ले लिया, 2048 के बटे में 2 को ले लिया, 2 से भाग दिया 2048 में, तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चुके 8, तो कितना आया 1024 आया। x बराबर √ 1024। अब आप सोच रहे होंगे कि x का स्क्वायर कहाँ गया, तो स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, √ में कन्वर्ट हो गया। तो 1024 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, क्योंकि 32 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1024 आएगा। आप गुणा करके भी देख सकते हैं। ट्रिक है इसकी 2048 बराबर 2 की घात 11। ठीक है ना, 2 की घात 11 भी जब हम करेंगे ना तो 2 को 11 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2048। तो 2 की घात 5 मतलब 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 का जब 32 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2048 आएगा। तो ये ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। सो राइट आंसर 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 होगी। किस तरह से होगी, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस x का 33.1/3%। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस x इंटू 100 बटे में 3%। तो 33 3 99, 99 और 1 100, 100 बटे में 3। सो x प्लस x इंटू 100 बटे में 3 गुणा 100, परसेंट का 100 इधर आ गया नीचे मल्टीप्लाई में, x प्लस x बटा 3 हो गया, 3 हमने x के बटे में ले लिया, बराबर ऊपर कितना रह गया हमारा 4x बटे में, सॉरी इसमें से देखते 3x से कम इसका मल्टीप्लाइकेशन किया, 100 से 100 कट गए हमारे। ठीक है ना, तो x प्लस x बटे 3 इधर आ गया, 100 से 100 को कट कर दिया। आप सोचेंगे 100 कहाँ गया, सो x का जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3x से कम 3x, उसमें फिर 1 से जोड़ा, एक 4x हो गया, बटे में 3 आ गया, तो 4x बटे में 3। तो तीसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 4x बटे में 3 इंटू 160 बटे में 100।
तो 7x 4 और x, देखो इसमें क्या करेंगे, 3x से कम 3x, 3x और 4x जुड़े तो कितने हुए 7x बटे में 3 इंटू इनको जब हमने काटा तो कितना हुआ, 2 से कट गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, 0 से 0 कट गई और 2 पंजे 10, तो 8 बटे में 5 आ गया। अब 7 8 56x आ गया और 5 दिया 15। तो अब प्रश्न से 4x x प्लस 4x बटे में 3 और 56x बटे में 15 बराबर कितना आ गया 91। इसको भी हम काट देंगे, ठीक है ना। तो x से अब देख लिए 15x हो जाएगा आपका, कैसे ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन हुआ, 5 दिया 15x, ठीक 15 का x से हुआ तो 15x हो गए, प्लस 20x कैसे हुए हम यहाँ पर हमने क्या किया 20x प्लस 56x हमने ये उठा लिए। इसके बाद 91 गुणा 15 आ गया। अब 91x बराबर 91 गुणा 15, इन सबको जोड़ दिया हमने तो कितना आया 6 और 5 11 के एक हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 91x आ गया। इन तीनों का योग 15 20 56 का और बराबर 91 गुणा 15 हो गया। तो x बराबर इसमें क्या किया हमने 91 से 91 कट गए, प्लस माइनस के थे, वो 15 के 15 आ गया। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 15। सबसे छोटी संख्या बराबर कितनी हुई 15। ट्रिक से आप देखें तो यहाँ से हो जाएगा विकल्प ए से, ठीक है ना। 15 का 33 सही 1/3%, 5 होगा। दूसरी संख्या 15 प्लस 5 मतलब 20, तीसरी संख्या 15 प्लस 20, ठीक है 160 बटे में 100 बराबर 56 होगी। तीनों संख्याओं का योग 15 20 और 56, तो 91 को सबसे छोटी संख्या 15 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी, तदनुसार उसमें छोटी संख्या कौन सी। ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 300। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 240। देखते हैं माना संख्या x तथा y है, जिसमें x बड़ी संख्या तथा y छोटी संख्या है। तो x प्लस वाई बराबर 520 समीकरण फर्स्ट ट्रिक से देखिए, आप तो ट्रिक से स्पष्ट है। छोटी संख्या का 112%, बड़ी संख्या का 96%, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या 96 और बड़ी संख्या 112, इन दोनों को कट कर दिया तो 6 बटे में कितना आया 7 आया। छोटी संख्या 520 गुणा 6 बटे में 6 प्लस 7, 520 गुणा 6 बटे 13, 7 और 6 13 हो गए, बराबर यहाँ पे कितना आ गया कटकर 240। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। ऑप्शन ए 19 20 और 21, ऑप्शन बी 21 22 और 23, ऑप्शन सी 20 21 और 22, ऑप्शन डी 22 23 और 24। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। माना क्रमिक संख्याएं क्रमशः x, x प्लस 1 एवं x प्लस 2 है। प्रश्न से 2x प्लस 3 ब्रैकेट में x1 प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 191 है। तो 2x रखेंगे, 3 का x से गुणा हुआ 3x, 3 एकम 3, 4 का x से हुआ 4x और 4 का 2 से हुआ 4 दूनी 8 बराबर 191। अब इन x वाली संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 4 9x हो गए, प्लस 8 और 3 11 हो गए, तो बराबर आ गया 191। 9x इधर ले लिया बराबर 191, 11 को पक्षांतर किया 11 माइनस में कन्वर्ट हो गया। 191 में से जब 11 माइनस किया तो कितने बचे 180, x को एक साइड ले लिया, 180 के बटे में हमने 9 ले लिया, 9 से 180 कितनी बार कट गया 9 दूनी 18, 0 का 0, तो संख्याएं क्रमशः 20 21 एवं 22 होंगी। ठीक है, सो राइट आंसर ट्रिक से भी आप यहाँ देख सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 14। माना संख्या x है, प्रश्नानुसार 3x माइनस 7, ठीक है ना, और बराबर x प्लस 21, तो 3x माइनस x वाली संख्याओं को एक साइड ले लिया बराबर 21 प्लस 7 एक साइड हो गया। चार अचर राशि अलग अलग कर ली हमने, 2x बचे, 3x में से जब 1x को माइनस किया तो कितने बचे 2x बराबर 21 में 7 जोड़े तो 28 हो गए, तो x को इधर ले लिया, 28 के बटे में 2 ले लिया, तो 28 से 2 बार कितनी बार कट गए 14 बार, 2 चुके 8 हो गए, 2 एकम 2 हो गए, तो ट्रिक से यदि हम जिससे देखें तो राइट आंसर 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होगा, संख्या बताइए। ऑप्शन ए 6.5, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 4.5,
ऑप्शन डी -6.5। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर 6.5। माना संख्या x है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए तो माना कि वे संख्या x है, अब उसमें क्या जोड़ा 1/2 और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए। जोड़ दिया और उसमें गुणा कर दिया 3 से, तो आंसर कितना मिल रहा है हमें 21 हो जाता है। तो बराबर 21, 2 का गुणा x से किया 2x, 2 का गुणा a से हुआ 2, मतलब 1 का 1 ही रहेगा, बटे में नीचे 2 आ जाएगा, इंटू 3 बराबर 21। 2x + 1 बराबर 7 गुणा 2। 7 गुणा 2 कैसे आएगा, 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूनी 6, ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन और 1 जुड़ेगा 7 हो जाएगा, गुणा नीचे 2 आ जाएगा। 2x बराबर 7 दूनी 14 और -1 पक्षांतर किया तो -1 हो गया, बराबर x बटे में अब यहाँ पर कितना हो गया 13 हो गया। x बराबर 13 बटे में 2 आ जाएगा, तो 6.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 2 का भाग जब हम 13 में देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहली 2 का योगफल 55 है, दूसरी और तीसरी का योगफल 65 है और पहली के 3 गुना के साथ तीसरी का योगफल 110 है। तो तीसरी संख्या है ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 28। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है 35 होगी कि माना संख्या x, y एवं z है। अब प्रश्न से x + y बराबर 55, मतलब पहली 2 संख्याओं का योग 55 है, समीकरण फर्स्ट। अगली 2 संख्याएं y z इनका योग 65 है, समीकरण सेकंड मान लिया। एवं 3x + z बराबर 110 है या z बराबर 110 - 3x समीकरण थर्ड बना लिया। तो z का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है y + z बराबर 65। समीकरण थर्ड का मान हमने समीकरण सेकंड में, मतलब z का मान समीकरण सेकंड में रख दिया। तो y + 110 कर दिया, क्योंकि y + z था, z की जगह कितना आ गया 110 - 3x बराबर 65। तो y - 3x इधर कर लिया पक्षांतर, बराबर 110 में से हमने 65 को माइनस कर दिया, तो कितने बचे हमारे पास 45 माइनस के, प्लस माइनस माइनस होता है। या फिर 3x - y इधर ले लिए, बराबर 45, समीकरण फोर्थ हो गया। अब समीकरण फर्स्ट एवं फोर्थ को जोड़ देंगे। कौन सा समीकरण जुड़ेगा, पहला और फोर्थ वाला। तो पहला समीकरण क्या है 4x बराबर 100 हो गया। ठीक है ना, 4x बराबर कितना हो गया 100, x बराबर 25। तो बटे में 100 के इसको ले लिया, 4 को इसमें दिया नहीं है। 100 से 4 से 100 कितनी बार कटा 25 बार। x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो z बराबर 110 - 3 गुणा 25, x का मान समीकरण थर्ड समीकरण क्या था z बराबर 110 - 3x। तो z बराबर 110 - 3x, x का मान 25 आया, तो 25 हमने इसमें रख दिया, बराबर कितना हो गया 35। ये हमने क्या किया 25 दिया 75। ठीक है ना, 75 110 में से जब हमने 75 माइनस किए तो हमारे पास तीसरी संख्या कितनी आ गई 35। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है। ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 120, 160, 150। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि माना कि संख्या x है, प्रश्नानुसार x का 4/5 बराबर कितना है x और उसका 3/4 + 8। तो 4x बटे में 5 आ गया, ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन किया, 4 का गुणा x से, नीचे बटे में 5 बराबर 3 का गुणा x से, तो नीचे इधर कितना आया 4 और +8 रखा ही है। तो 16x कैसे हुआ, 4 का मल्टीप्लाई किया 4x से, 4 चुके 16x, 5 का मल्टीप्लाई किया 3x से, तो 5 दिया 15x, है ना। बटे में कितना आया 5 और 4 का एलसीएम लिया तो 20 आ गया, बराबर 8 ले लिया, बराबर का चिन्ह इधर आ गया। अब हमारे पास क्या बचा 16x में से 15x को माइनस किया तो कितने बचे 1x, बराबर इन दोनों का ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन हो गया, गुणा कर दिया 20 गुणा 8 बराबर 20 8 कितने हो गए 160। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा 160, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 है। क्या है 15 है, 18 है, 20 है या 12 है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। क्या कहा गया, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14वां भाग, मतलब 14वां भाग ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था।
दी हुई संख्या थी 500, 280, 240 या 180। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 280। कि माना कि विद्यार्थी से x का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, चूंकि x का 3/14 बराबर 3x/14 हो गया, परंतु विद्यार्थी ने गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, तो विद्यार्थी द्वारा ज्ञात गलत उत्तर x गुणा 3/4 बराबर 3x/4 होगा। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? 3x/4 माइनस 3x/14 बराबर 150। कैसे? तो 150 उसमें हमें दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है। सो आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15x बराबर 4200, इन सभी का गुणा हो गया है ना। तो 15x यहाँ पे आ गए। इसके बाद x बराबर 280, क्योंकि 15 का भाग हमने 4200 में दिया तो कितना आया? 280। सो दी हुई संख्या कितनी थी? 280 थी। ट्रिक से भी आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ संख्या का 3/4 माइनस 3/14 बराबर 15/28 गुना, तो 15/28 गुना बराबर 150। तो 150 गुणा 28 होगा, बटे में नीचे 15 आ जाएगा, तो ऐसे ही ये कटेगा। 15 एकम 15, 0 का 0, तो 28 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 28 दाम के 280 होंगे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। इसी तरह का सवाल है जिस संख्या को गुणा करना था। वह है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 40। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 20। कि माना की संख्या है कि उसी तरह से प्रश्नानुसार 50x माइनस 3x होगा बराबर 400, या 20x 50 में से 30x गए तो 20x हो गए बराबर 400 रखें। x को इधर कर लिया, 400 के बटे में 20 आ गए, गुणा कर भाग दे दिया, 0 से 0 कट गया, 2 से 40 20 बार कट गया, तो x बराबर कितना आया? 20 आ गया। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। वह संख्या है ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 75। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 हो जाएगी। कि माना कि वह संख्या x है, प्रश्नानुसार x का 50% प्लस 50 बराबर x, तो x गुणा 50% का मतलब 50/100 प्लस 50 बराबर x, तो x माइनस 1/2 बराबर 50। तो x बटे में 2 ले लिया। कैसे ले लिया? 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार 10 कट गया, 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया x बटे में 2, ठीक है ना, बराबर 50 हो गया। तो x बटे में 2 बराबर 50 आ गया, x बराबर 100 आ गया। कैसे आ गया? 50 का गुणा 2 में किया, तो चूंकि x बराबर 100 हो गया, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 देखो तो वह संख्या है 25, 35, 45 या 60। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा 25? कि माना की संख्या ए है ना, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? 3 गुना, तो मतलब 3a माइनस 3a बटे में 5 बराबर 60। तो 15a कैसे हो गया? 5 का गुणा 3 से किया, 5 तिया 15 और a रखा है, ये माइनस 3a रखा है, बटे में नीचे 5 बराबर 60। 15a में से 3a गए तो 12a बचे, बराबर पक्षांतर किया तो 60 इधर आ गए, गुणा 5 इधर हो गए 60। अब a बराबर 60 गुणा 5 बटे में 12 आ गया। तो कैसे कटाइए? आपका 2 से कट गया, 2 छंग 12 और 2 धाम के 2 छंग 12, 2 3 6 0 का 0, ठीक है ना। इस तरह से इसको काट दिया, या 12 से भी आप इसे काट सकते हैं डायरेक्ट, 12 पंजे 60 होते हैं, तो 5 25, a बराबर 25 हो गया। सो राइट आंसर 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके वर्गों के योगफल के 80% के बराबर है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है 5:2, 2:5, 3:1 या 1:3। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 3:1। कैसे? x और y है, x² प्लस y², मतलब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब वर्ग यानी स्क्वायर, वर्गों का अंतर x² प्लस y² इंटू 80 बटे में 100। कितना है? 80 बटे में 100 मतलब 80% है, तो बटे में 100 बराबर x² माइनस y², तो 4x² बटे में 5 आ गया, प्लस 4y² 4 गुना है ना, तो 4x² और 4y² बटे में 5 बटे में 5 बराबर x² माइनस y²। सो 0 से 0 कट गया इसमें, है ना, और 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो 4/5 ऐसे आ गया। सो 4x² प्लस 4y² बराबर
5x² हो गया, ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन हुआ, 5 का x² से हुआ 5x², 5 का y² से हुआ तो 5y²। अब क्या करेंगे, y की संख्याओं का 9y², y की संख्याओं को जोड़ेंगे। 5y² और 4y² को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9y² बराबर, ये पक्षांतर होगा तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा x की संख्या। तो 5x² में से 4x² को जब घटाएंगे तो x² बचेगा, तो x बराबर 3y आ जाएगा। इसका वर्ग निकाला तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग 9 का 3 हो जाएगा। 3 होगा ना, 3 गुणा 3 करेंगे तो x बटे में y इधर ले लिया बराबर 3 के बटे में हमने 1 मान लिया, तो x अनुपात y बराबर 3:1। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अनुपात 3:1 होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है। ऑप्शन 150, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 112। सो राइट आंसर ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। 125 कैसे, माना संख्या x है, प्रश्न अनुसार x गुणा 2/5, उसके 2/5 से 75 अधिक है ना, 2/5, तो x गुणा 2/5 प्लस कितना अधिक है, 75 अधिक है, तो बराबर कितना आया, x आया, 5 से कट गए, 5 एकम 5 और 5 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है, x माइनस 2x, 2 का x से गुणा हुआ, बटे में आ गया 5, बराबर आ गया 75। तो 3x हो गया इसमें, 2x और बटे में 3x हो गए, मल्टीप्लाई हो गया, इसको सॉरी प्लस कर दिया हमने इसका, तो 3x बटे में 5 बराबर 75। फिर 3x बराबर 75 गुणा 5 हो गया, तो x बराबर 25 गुणा 5। कैसे हुआ, देखिए 25 गुणा 5 कैसे रह गया, ये बटे में नीचे 3 आ गया था, तो 3 निकम 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, इसको काट लिया हमने, 75 के बटे में 3 ले लिया, इसको एक स्टेप दी नहीं गई है, तो ये 25 रह गया। 3 से 75 कितनी बार कटा, 25 बार, है ना, 25 या 75 होते हैं, गुणा 5 बराबर 125 आ गया, वह संख्या 125 होगी। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है यदि उन संख्याओं का योगफल 14 है तो बड़ी संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 8। कैसे होगी, देखिए माना कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या 14 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार x 14 माइनस एक्स बराबर x माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस एक्स गुणा 24, 24 गुना है ना, सो 14 का x से गुणा किया 14x, x का x से मिला x² बराबर x माइनस 14 प्लस x, कोष्टक खुल गया छोटा वाला, मल्टीप्लाई में 24 आ गया, 14x माइनस x² ऐसे ही रखें। अब बराबर 48x कैसे हुआ, देखिए 48x माइनस इनका जो गुणनफल है तो वो कितना आया, 48x माइनस 336, इनका गुणा हो गया 336 हो गया, x² प्लस 34x माइनस 336 बराबर 0। अभी इस आपस में माइनस हो गया, x² प्लस 42 माइनस 8 हो गया, x माइनस 336 हो गया बराबर 0। 42x माइनस 8x माइनस 36, 336 कॉमन ले लिया हमने इसमें से, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 8, x प्लस 42, तो x माइनस 8 बराबर 0 और x बराबर 8, x प्लस 42 बराबर 0, x बराबर माइनस 42 जो कि संभव नहीं है, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, 8। अगला प्रश्न है, अब आता है प्रकार 2, इकाई व दहाई के अंकों पर आधारित। दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल देने पर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है, 10 से, 9 से, 11 से या 6 से। सो बी इज द राइट आंसर कि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 9 से, तथा योगफल सदैव 11 से विभाज्य होता है। जैसे माना दो अंकों की संख्या 96 है, तो अंकों को बदला तो 69 हो गई, 96 में से 69 माइनस किया तो कितने बचे, 27 बचे, जो कि संख्या 9 से विभाज्य है। तो योगफल 96 प्लस 69 165 जो कि 11 से विभाज्य। सो बी इज द राइट आंसर। दो अंकों वाली एक संख्या और उनके अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से, इकाई और पहले होता है, दहाई का बाद में होता है, 3 से ज़्यादा हो तो वह संख्या कितनी है, 47, 69, 36 या 25। तो वो है सी, मतलब 36 है। कि माना कि दहाई का अंक x है, प्रश्न से इकाई का अंक कितना है, x प्लस 3। दो अंकों की संख्या 10x प्लस 3 हो गई, 10 गुना है ना, और प्रश्न अनुसार 10x प्लस 3 बटे में x प्लस 3 बराबर 4/1।
सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे भी और ट्रिक से आप देख सकते हैं कि सी से 36 लेने पर 36 अनुपात 3 प्लस 6, 36 अनुपात 9, तो 6 और 3 9 हो गए, इनको अनुपात कर दिया। ठीक है ना, 9 चौके 36, 9 एकम 9 आ गया। इकाई दहाई का अंक 6 3 हो गया। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर, ये भी इसी तरह से है, एक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या 59 है, 23 से, 35 से या 47 से। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। माना दहाई के स्थान का अंक x है, प्रश्नानुसार इकाई के स्थान पर अंक 2x माइनस 1 है, तो संख्या 10x प्लस 2x माइनस 1 बराबर 12x माइनस 1। 10 x में से 2x जुड़ गए तो माइनस 12x माइनस 1 हो गया। तो 10 गुणा 2x माइनस 1 प्लस x, 10 दूनी 20x माइनस 10 एकम 10 माइनस 1 और प्लस x हो गया। तो 20x और 20x माइनस 10, तो कितना हो गया, 20x और x को जोड़ दिया तो 21x होगा, माइनस 10 हो गया। प्रश्नानुसार 21x माइनस 10, अब दोनों संख्याएं 12x इधर आ गई, माइनस 1 माइनस हो गया, फिर 20, तो 21x माइनस 12x का पक्षांतर किया माइनस 12x, तो 10x माइनस 1 बराबर माइनस 20 हो गया। तो राइट आंसर कितना हो गया, संख्या 47। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है, 1, 2, 3 या 5। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ लेना है पहले। ट्रिक से देखते हैं। 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 18 है, अतः यदि इकाई के स्थान पर 2 होगा तब सैकड़े के स्थान पर 4 होगा, एवं यदि इकाई के स्थान पर 3 है तब सैकड़े के स्थान पर 6 होगा, परंतु इनसे बनी संख्या का अंतर 396 आना चाहिए। तो इकाई के स्थान पर 4 लेने पर सैकड़े की संख्या 4 गुणा 2 मतलब 8 होगी। दहाई का अंक 18 माइनस 8 माइनस 4 तो 6 हो जाएगा, बराबर 864। इकाई व सैकड़े का स्थान बदलने पर 468 होगा। अंतर कितना होगा, 864 में से जब आप 468 घटाएंगे तो 396 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वे आपस में बदल दिया जाए तो वे मूल संख्या से 63 अधिक रहेगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे, 7, 8, 9, 7, 2, 7, 9 या 0, 1, 2 या डी का है ऑप्शन 1, 2, 8। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसका। सो ट्रिक से देख लेते हैं इसे। 63 बराबर 9 गुणा 7, इकाई और दहाई के अंक में सदैव 7 का अंतर रहने पर ही नई एवं पुरानी संख्याओं के बीच अंतर 63 होगा। चूंकि सैकड़ा का अंतर स्थित है तो चूंकि इकाई अंक x के संभव मान 7, 8, 9 ही होंगे। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 7, 8 एवं 9। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। सो क्वेश्चन मैथ के हैं इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा ही चलेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।